कि कार्ट के अंदर सेम प्रोडक्ट ही बार बार ऐड हो जाएगी, ठीक है, जबकि सेम प्रोडक्ट बार बार ऐड नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप रिडक्स के अंदर ही सारी लॉजिक लगाएंगे कि प्रोडक्ट जो है वो सेम बार बार ऐड टू कार्ट ना हो। चलें उससे पहले हम रिमूव फ्रॉम कार्ट की जो है वो लॉजिक बिल्ड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, ABC लॉगिन, ठीक है, मैं कार्ट में आता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब कार्ट के ऊपर मुझे जो है ना वो एक जो जो डिलीट की फंक्शनैलिटी होगी, कार्ट के अंदर से रिमूव करने वाली जो फंक्शनैलिटी होगी वो कार्ट के पेज पे मौजूद होगी, सही है। सो अब मैं आ जाता हूँ वापस कार्ट के पेज पे। इसके ऊपर मैं एक सिंपल सा बटन लगाऊंगा फॉर रिमूविंग आइटम फ्रॉम कार्ट, ठीक है। इसके ऊपर ऑब्वियसली आप जो है वो ट्रैश आइकन लगा देंगे, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। रिमूव, और इसमें क्या होता है, वेरिएंट होता है, एनीवेज वो आप लोग उसका चेक कर लीजिएगा रेड वाले वेरिएंट किस तरह होते हैं, अभी मेरे माइंड में नहीं है, सही है। सो अभी हम फंक्शनलिटी पे काम करते हैं। रिमूव पे क्लिक करने पे ये आइटम कार्ट से रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, हम डायरेक्टली क्योंकि रिडक्स की स्टेट को मैप कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वापस से रिडक्स के अंदर ही चीज़ें अपडेट कर देंगे, और जैसे ही अपडेट होंगी हमें यहाँ पे अपडेटेड जो है वो UI पे भी सारी अपडेट्स जो है वो रिसीव हो जाएंगी, ठीक है। सो ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन कॉल कर देते हैं, बेसिकली उस फंक्शन का नाम रख देते हैं हैंडल डिलीट, ठीक है। और हैंडल डिलीट को हम पूरा आइटम पास कर देते हैं, ठीक है, फॉर नाउ। आइटम भी पास कर सकते हैं, आइटम डॉट ID भी पास कर सकते हैं। अगर मैंने अभी आइटम पास कर दिया तो मैं आइटम डॉट ID से गेट कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि डिलीट जो हम कर रहे होंगे वो हम ID की बेस पे कर रहे होंगे, सही है। डिलीट जो हम करेंगे हम ID की बेस पे करेंगे। सो नाउ वी कैन जस्ट डिस्पैच अ फंक्शन, ठीक है, विच इज रिमूव फ्रॉम कार्ट, सही है, जो कि रिडक्स से आ रहा है। अच्छा, अब ये रिमूव फ्रॉम कार्ट का फंक्शन जो है ये कुछ कर तो रहा नहीं है, तो इसके अंदर हमें जाके एक लॉजिक लिखनी है बेसिकली, जो कि इसको आइटम को कार्ट से रिमूव करेगी, ठीक है। आइटम डॉट ID मैंने पास कर दी, ठीक है। सो अब रिमूव फ्रॉम कार्ट के अंदर चले जाते हैं हम, और इसके अंदर हम लॉजिक अपनी लिखते हैं। एक्शन डॉट पेलोड के अंदर आपको वही ID मिलेगी। सो अब हम क्या करते हैं, सिंपली हम ये काम कर लेते हैं, स्टेट की कॉपी बना ली, एंड देन हम अंडरस्कोर कार्ट डॉट आई गेस फिल्टर आइटम, यार आइटम मिलेगा, देन आइटम डॉट ID इक्वल 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 पेलोड, सॉरी एक्शन डॉट पेलोड, सही। सो एक्शन डॉट पेलोड के अंदर ID आ रही होगी, जो ID आपने कंपोनेंट से भेजी है, और यहाँ पे ये कार्ट के अंदर से फिल्टर कर रहा होगा और हर ID को मैच कर रहा होगा। जो ID मैच करेगी वो आइटम जो है वो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, हम देखते हैं हमारे पास फिल्टर के अंदर क्या आता है, ठीक है। ठीक है, सो रिमूव किया मैंने, और कुछ गड़बड़ हुई है, एक सेकंड, 1 2 3 4 5, 5 से 3 हो गए, बट एक्चुअल में यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज जो है वो नहीं आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। चलें इसको हम रिटर्न करके देखते हैं। आई गेस कुछ रिडक्स का इशू है जो यहाँ पे कंसोल के अंदर जो है ना डेटा सेट से मुझे दिखा नहीं रहा, ठीक है। हमने रिटर्न कर दिया न्यू स्टेट। अब हम ट्राई करते हैं रिमूव करने की, ठीक है, रिमूव हो गया। अच्छा, एक ही रिमूव हुआ है, बाकी रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा डिबग कर लेते हैं कि हमारा ये काम क्यों नहीं कर रहा। सबसे पहले पार्ट की स्टेट को चेक करते हैं क्या है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, रिडक्स के अंदर डेटा मौजूद है, बट यहाँ पे हमें जो है वो डेटा नहीं मिलता है, ओके।
यहाँ पे कुछ इशू ये हो रहा है कि हमें स्टेट के अंदर जो है वो स्टेट सही से नहीं मिल रही है। यहाँ पे कुछ प्रॉक्सी स्टेट करके सॉर्ट ऑफ कुछ आ रहा है। अगर इसको मैं ऐसे करते हैं, आई गेस यहाँ पे कुछ मेथड होगा जिससे हम पुरानी स्टेट जो है वो गेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम पुरानी स्टेट को गेट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सही हमारे पास काम कर रहा है। टू कार्ट वाला फंक्शन टू कार्ट करते हैं, ठीक है, कार्ट में जाते हैं। ये 280 वाला हमारे पास आ चुका है, सही है। बस थोड़ा सा गूगल कर लेते हैं हम कि हाउ हाउ वी कैन गेट how to get current state inside slice redux slice sorry inside redux reducer redux toolkit. ओके, सो करंट स्टेट कुछ इस तरह हमें गेट करनी पड़ेगी अगर उसमें हमने कुछ आगे चेंजेस करनी है। ओके, लेट्स सी। हाँ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ करंट स्टेट गेट करके चेक करते हैं क्या आ रहा है। इस करंट को आपने इंपोर्ट करना है फ्रॉम redux toolkit, ओके, एंड गेट बैक टू रिएक्ट। ठीक है, अब हमें करंट स्टेट मिली है, सही है। सो करंट स्टेट गेट करने के लिए अगर उसके अंदर भी आपने चेंजेस करनी है, एक्चुअल में वो डेटा जो है वो रिडक्स एक्सपोज नहीं करेगा, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पे एक आंसर मिला है। इस तरह से आप जो है ना करंट के जरिए आप जो है वो you can use current function provided by a toolkit out of the box to get current state value, सही है। सो इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, हम जेसन डॉट पार्ट्स भी कर सकते हैं कुछ इस तरह का, बट ठीक है, हम जो है वो फंक्शन यूज कर लेते हैं जो रिडक्स टूल किट ने प्रोवाइड किया विच इज करंट। ओके, सो अब आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे मेरे पास पूरी स्टेट मिल रही है जो कि जिसके अंदर ये बेसिकली 5 आइटम्स हमारे पास रिडक्स के मौजूद है, ठीक है। अब एक्चुअल में इसके ऊपर जो है हम फिल्टर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा फिल्टर जो है वर्क करेगा, ठीक है। तीनों में रिमूव। अच्छा, फिल्टर में थोड़ी सी लॉजिक जो है मैंने उल्टी लगा दी है। फिल्टर इस तरह काम करता है कि जहाँ पे मैच होगा सिर्फ इसको एरे के अंदर रखेगा, बाकी सबको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू लगा दूँ, यानी जहाँ पे मैच ना हो उसके उसको छोड़ के बाकी सारी स्टेट को उठा लो, ठीक है, और लाइक दिस। और अभी मैंने यहाँ पे रिटर्न को बंद किया हुआ है ताकि मैं एक्चुअल में पहले एक दफ़ा वेरीफाई कर लूँ कि मेरा जो है वो रिमूव आइटम सही चल रहा है। उसके बाद हम जो है उसको फिर जो है वो रिटर्न कर देंगे न्यू स्टेट को, ठीक है। जस्ट रिफ्रेश इट, ठीक है, हो रहा है, ओके। मैं रिमूव करता हूँ ये 28 वाला, सही है। अब हमारे पास जो है वो ये रिटर्न हो रहा है ठीक से, हम इस सबको कर देंगे बंद, ठीक है। सिंपली फिल्टर फंक्शन मैंने यूज़ किया है और करंट स्टेट गाइड करने के लिए यहाँ पे मैंने करंट डॉट स्टेट जो लगाया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये किस तरह वर्क कर रहा है, ये मैं जो है ना इस पर थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ मैं कि यहाँ पे किस तरह वर्क कर रहा है ये बेसिकली। और यहाँ हमें करंट डॉट स्टेट क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें करंट स्टेट गाइड करने के लिए, ठीक है। सो लेट्स रिफ्रेश इट। अब एक्चुअल में रेडक्स की स्टेट भी अपडेट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं लास्ट वाली शर्ट रिमूव करूंगा जिसकी प्राइस 2800 है, ठीक है। तो लास्ट वाली शर्ट रिमूव हो गई। अब मैं एक एक करके कोई भी आइटम रिमूव कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये देखा आपने, ये
सेकंड प्रॉब्लम था जो कि हमें सॉल्व करना है। अब सेम सेम आईडी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड हो गए थे, ठीक है। सो जैसे ही मैंने रिमूव पे क्लिक किया, वो सारे के सारे प्रोडक्ट रिमूव हो गए, कार्ट जीरो हो गया हमारा, ठीक है। सो अब हमें अगला काम ये करना है, रिमूव फ्रॉम कार्ट हो गया हमें। अच्छा, रिमूव फ्रॉम कार्ट के साथ एक चीज हम और कर सकते हैं, डिलीट ऑल का भी एक बटन होता है, सही है कि लाइक एम्प्टी कार्ट, सही है। सो यहाँ पे एक फंक्शन बना लें आप, सिंपली रिमूव ऑल का। और ये फंक्शन तो सबसे आसान है, ये सिंपली जो है वो रिटर्न कर देगा एम्प्टी एरे, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली इसके अंदर हम पूरी स्टेट जो है वो क्लियर कर रहे हैं एट वंस, ठीक है। सो कार्ड के पेज के ऊपर यहाँ पे एक और बटन आ रहा होगा बेसिकली कि रिमूव ऑल आइटम्स या क्लियर ऑल कार्ट, इस तरह का, ठीक है। बट मेक श्योर कि क्लियर ऑल कार्ट करते हुए आप जो है ना एक छोटा सा पॉपअप ऐड कर दें कि मतलब कंफर्मेशन का जो पॉपअप होता है यस और नो के साथ, ठीक है। और उसके अंदर ये फंक्शन कॉल करें, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है रिडक्स के साथ वो ये है कि बेसिकली रिडक्स के साथ नहीं, हमारी हमारी लॉजिक के साथ नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि वो सेम आइटम्स को ऐड टू कार्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखें ऐड टू कार्ट हो गया, यहाँ पे सारे आइटम्स आ गए, ठीक है। तो अब हमें ऐड टू कार्ट करते हुए फिर एक काम ये भी करना है कि हमें देखना है कि अगर उसकी आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसे ऐड टू कार्ट नहीं करना हमें, ठीक है। सो इसके लिए वापस चलते हैं हम रिडक्स के अंदर और ऐड टू कार्ट के रिड्यूसर के अंदर, ठीक है। अच्छा, ऑन अ सेफ साइड में यहाँ भी जो है ना इसको डॉट करंट के साथ इसको पास कर देता हूँ ताकि आगे चल के स्टेट अपडेट करते हुए कोई मसला ना हो, ठीक है। कार्ट के अंदर हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टेट मौजूद है और यहाँ पे कार्ट डॉट पुश का फंक्शन मौजूद है, ठीक है। सो अभी हमें ये करना होगा यहाँ पे कि एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी। सो बेसिकली एक्शन डॉट पेलोड के अंदर जो भी आईडी आ रही है वो हमें चेक करनी होगी कि वो पहले से मौजूद है या नहीं है, ठीक है। सो उसके लिए एक फंक्शन है बेसिकली फाइंड इंडेक्स का, ठीक है। वो आपको इंडेक्स रिटर्न करता है। सो उस फंक्शन को यूज कर लेते हैं, लाइक अंडरस्कोर कार्ट डॉट फाइंड इंडेक्स, ठीक है। ये भी ऑब्वियसली पूरे आइटम्स के ऊपर लूप करेगा। सो हमें चेक करना है आइटम डॉट आई डी इक्वल 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 एंड एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी, ठीक है। क्योंकि एक्शन डॉट पेलोड जो है वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट। अब यहाँ पे अब हम इसको जो है कंसोल कर लेते हैं फाउंड को। बेसिकली फाउंड जो है वो आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है और ये बताता है कि अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है। सो होम और एड टू कार्ट फाउंड -1, मैं दोबारा करूँ एड टू कार्ट फाउंड -1, ओके। हर दफा -1 दे रहा है, डेट मीन्स हमने कुछ गड़बड़ की है, ओके। आइटम डॉट आई डी एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी आएगा यहाँ पे, सही। नाउ लेट्स सी एड टू कार्ट फाउंड 0, यानी कि ये पहले से मौजूद है, ये भी मौजूद है वन इंडेक्स पे और ये नहीं मौजूद था, ठीक है। इसीलिए इसने -1 दिया, ठीक है। अब मैं इसी प्रोडक्ट को दोबारा क्लिक करता हूँ, इसी प्रोडक्ट को मैंने दोबारा क्लिक किया, अब ये देखिए 8 आइटम्स हो गए कार्ड में, अब ये 8 इंडेक्स में मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें सिंपल सी कंडीशन यहाँ पे लगानी है, दैट इफ फाउंड इज -1, ठीक है। यानी फाउंड -1 हो तभी आपने कार्ड के अंदर पुश करवाना है, वरना आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली वही कार्ड, पुराना वाला कार्ड आपने रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो आ जाते हैं कार्ड के ऊपर, अभी बहुत सारे आइटम जो है वो डुप्लीकेट हैं, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसकी प्राइसेस थोड़ी थोड़ी जो है ना हर उसकी डिफरेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें ज़रा आसानी हो समझने में। इसकी कर देते हैं 29, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, अब कार्ड को रिमूव करने के लिए हम जो है वो रिमूव ऑल वाला फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ये जो हमने बनाया था, ठीक है। सो कार्ड के पेज पे जाते हैं एंड देन विद चेक आउट हम एक नया बटन बना लेते हैं, एम्प्टी कार्ड, बेसिकली EMPTY एम्प्टी कार्ड। इस पर ऑन क्लिक पे फिलहाल मैं यहीं पे डिस्पैच कर देता हूँ इवेंट विच इज रिमूव ऑल, ठीक है। इसका अच्छा रिमूव ऑल नाम मुझे थोड़ा सा जो है ना वो लग रहा है, बेसिकली कॉमन सा लग रहा है। इसको मैंने जिस तरह हमने यहाँ पे कार्ड की कन्वेंशन यूज किया ना, तो इसको बेसिकली कर देते हैं एम्प्टी कार्ड,
एम्प्टी कार्ट, सही। नेम हमेशा मीनिंगफुल होने चाहिए ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। सिंपली इसको यहाँ पे रिमूव ऑल की जगह कर देंगे। यहाँ पे एम्प्टी कार्ट कर देंगे, यहाँ भी एम्प्टी कार्ट कर देंगे, ठीक है। सो अब एम्प्टी कार्ट का बटन हम क्लिक करते हैं, ठीक है, सारा कार्ट एम्प्टी हो गया। अब हम होम पे जाते हैं, सही है, ऐड टू कार्ट, ये कार्ट पे गए, एक आइटम आ गया 1200 का। देन दोबारा ऐड टू कार्ट, 2-3 दफ़ा मैंने दोबारा कर दिया। अब कार्ट पे जाएं, देखें अब एक ही आइटम आया, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए आप जो है वो टोस्ट मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और टोस्ट मैसेज के अंदर आप दिखा देंगे कि प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी इन कार्ट, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो रहा है तो आप दिखा देंगे कि प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट, ठीक है। अब देखें ये प्रोडक्ट भी एक दफ़ा ऐड होगा, एक दफ़ा ऐड होगा, ये एक दफ़ा ऐड होगा, ठीक है। ये चारों यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। अब ये 4 प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। अब मैं जितनी दफ़ा भी इसको ऐड टू कार्ट करता रहूँगा, क्योंकि वो इंडेक्स जो है वो उसका इंडेक्स -1 नहीं है जो हमने लॉजिक लिखी है उसके मुताबिक, सो ये दोबारा से कार्ट के अंदर ऐड नहीं होगा, ठीक है। सिंपली डुप्लीकेट आइटम आपने चेक करना है, सही है। अब देख लेते हैं, ये मैं शर्ट 2900 वाली रिमूव करता हूँ, ठीक है। प्राइस भी अपडेट हो गई। देन मैं ये रिमूव करता हूँ, ये देखिए प्राइस भी अपडेट हो गई।